मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। आप सबको हैप्पी गुड फ्राइडे। मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में बहुत सारी हस्तियां आई, बहुत बड़े बड़े लोग आए। उन लोगों को 2 दिनों से याद किया जाता है, एक उनका जन्मदिन और एक मरण दिन। मेरे यीशु को हम 3 दिन याद करते हैं, जन्मदिन, मरण दिन और फिर जी उठने का दिन। ज़ोरदार तालियां मेरे यीशु के लिए, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदा का फजल जब मुझ पर हुआ और पास्टर जी ने ये कलमा मुझे दिया तो मैं खुदा के हजूर झुका और मैंने कहा, खुदावंद, मेरा चर्च नॉर्मल बिलीवर्स का चर्च नहीं है। यहाँ पे मेरे सामने पास्टर्स बैठे होंगे, एवेंजलिस्ट बैठे होंगे, हुजूर से बड़े वर्शिपर्स होंगे और कलाम से बड़े लोग होंगे। तो खुदावंद, मुझे एक नया मैसेज दीजिए, एक नई रेवलेशन दीजिए जो आपने पहले कभी किसी को ना दी हो, ताकि मैं हमेशा की तरह वही कलाम दोबारा ना सुनाऊं कि ये पहला कलमा, ये माफ़ी का कलमा है, ये खुदावंद यीशु मसीह ने इतने बजे कहा। खुदावंद, एक मुझे नया मैसेज दीजिए। और जब मैं इस कलाम को पढ़ रहा था और इसको पर्सनली फील कर रहा था तो मैंने पढ़ा, खुदावंद ने कहा कि बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। तो पाक रूह ने मुझसे कहा कि क्या तू वाकई नहीं जानता कि तू क्या करता है? मेरे अजीज़ों, जब खुदावंद ने ये कलमा सलीब पर कहा तो वो लोग वाकई ही नहीं जानते थे कि वो क्या करते थे, क्योंकि उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को खुदा का बेटा एक्सेप्ट ही नहीं किया था। उन्होंने उनको प्रोफेसाइज्ड मसाया को की तरह एक्सेप्ट नहीं किया था। लेकिन मेरे अजीज़ों, मैंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी नजात दहिंदा मान के तौबा करके बपतिस्मा लिया है, पाक रूह मुझे मिला है, मैं सब कुछ जानता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मेरे यीशु ने अपनी लाइफ जो जिस्मानी तौर पर वो आए, उन्होंने एक प्रैक्टिकल लाइफ गुजार कर हमें दिखाई कि किस तरह हमें प्रैक्टिकली ज़िंदगी गुजारनी है। आप देखें कि जब वो 12 साल के थे और हैकल में पाए गए तो वो क्या दीन के जो बुज़ुर्ग हैं उनके साथ बहस कर रहे थे। किस बात पे बहस कर रहे थे? कलाम से बहस कर रहे थे। इसका मतलब कि 12 साल की उम्र में ही वो कलाम से भरे हुए थे। बाइबल रीडिंग उनकी नॉर्मल हैबिट थी। कलाम उनकी ज़िंदगी की में एक बड़ा महत्व रखता था और इसीलिए वो कलाम से उन लोगों के साथ बात कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो हमें सिखाने के लिए 30 साल की उम्र तक अपने माँ बाप के अधीन रहे, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारते रहे। मेरे अजीज़ों, आप देखते हैं कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया तो उनकी मिनिस्ट्री का आगाज़ कैसे हुआ? शैतान ने उनको आजमाया और जब शैतान ने उनको आजमाया तो खुदावंद ने कैसे मुकाबला किया उनका? कलाम के साथ। खुदावंद यीशु मसीह पाक रूह से भरे हुए थे। वो खुद ज़ात में खुदा भी थे और इंसान भी थे। वो बड़े आराम से उसको कह सकते, चल शैतान भाग जा। तुम्हें याद नहीं कि 40 दिन पहले मेरे लिए आसमान खुला है और खुदा ने खुद कहा कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, और तुम मुझे आजमाने आ गया। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाने के लिए क्या किया? कलाम से बात की। लिखा है, शैतान को सारा कलाम आता है। उसने कलाम से ही खुदावंद यीशु मसीह को आजमाया और खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम से ही उनको जवाब दिया। वो हमें सिखाना चाह रहे थे कि अगर कलाम आपकी ज़िंदगी में नहीं है तो आप शैतान का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हमें बाइबल रीडिंग की इम्पोर्टेंस बताना चाह रहे थे। मेरे अजीज़ों, मैंने कलाम में ये देखा कि खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में बाइबल रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। हमने कलाम में पढ़ा कि पौलुस रसूल, जिसने सबसे ज़्यादा बाइबल लिखी है, जैसे जैसे वो अपने ख़तों को लिखता है, अगर आप उसको तफसील से पढ़ें तो वो हर दूसरी आयत में पुराने अहदनामा का रेफरेंस देता है। आप एक चैप्टर को पढ़ें तो आपकी बाइबल रंगदार हो जाएगी। वो हर एक चैप्टर में पुराने अहदनामा का रेफरेंस देता है। वो कलाम से भरा हुआ था। मेरे अजीज़ों, मेरे खुदावंद ने मुझे सिखाया कि ये कलाम अगर तेरी ज़िंदगी में नहीं है तो तू शरारत की रूहानी फ़ौजों के साथ मुकाबला नहीं कर सकता। और फिर भी अगर आज मैं अपना कलाम नहीं पढ़ता, बाइबल रीडिंग मेरी ज़िंदगी में नहीं है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बाप मुझे माफ़ कर, मैं नहीं जानता मैं क्या करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे बाइबल पढ़नी चाहिए, हर दिन पढ़नी चाहिए, ताकि मैं शरारत की रूहानी फ़ौजों के साथ मुकाबला कर सकूं। फिर हम आगे चलते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें प्रेयर की इंपॉर्टेंस बताई। खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था प्रेयर। लिखा है वो मामूल के मुताबिक जैतून के पहाड़ पर दुआ करने गए। मतलब वो मामूल था उनकी ज़िंदगी का, वो कोई वन टाइम शो नहीं था।
आप देखें कि जब उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है, शागिर्दों को चुनना है, तो सारी रात दुआ में चले गए। ठीक है, जब उन्होंने गतसमनी बाग में उन पे आजमाइश आने वाली है तो पूरी रात दुआ में चले गए। जब बहुत बड़ा मौजज़ा करना है, 4 दिन को मुर्दे को ज़िंदा करना है, तो शुक्रगुजारी की दुआ में चले गए। जब उन्होंने 2 मछलियों और 5 रोटियों वाला मौजज़ा किया तो मौजज़ा करने के बाद वो दुआ में चले गए। तो वो हमें सिखा रहे थे कि दुआ की इम्पोर्टेंस क्या है, और ये सब कुछ मैंने इस पाक कलाम में पढ़ा है। और फिर भी अगर मैं दुआ नहीं करता और शैतान के हाथों आजमाया जाता हूँ, तो फिर मैं ये नहीं कह सकता कि बाप मुझे माफ़ कर कि मैं नहीं जानता मैं क्या करता हूँ। मैं जानता हूँ मुझे हर रोज़ दुआ करनी है। मुझे दिन के 24 घंटे में से 2 घंटे 14 मिनट अपने खुदा को देने हैं, ताकि मैं शरारत की रूहानी फ़ौजों से आजमाया ना जा सकूँ, ताकि जब मैं गिर जाऊँ तो मैं ये ना कहूँ कि बाप मुझे माफ़ कर, मैं नहीं जानता मैं क्या करता हूँ। आमीन। इसके अलावा भी अगर आप बाइबल को शुरू से पढ़ें, गौर से पढ़ें, तो आप जितने बड़े लोगों को देखेंगे, आप देखेंगे कि दाऊद से बड़ा बादशाह कोई बाइबल में आपको नज़र नहीं आता। ठीक है, वो एक विक्टोरियस बादशाह था, उसको पूरी ज़िंदगी कोई हरा नहीं सका। उस 66 से अधिक लड़ाइयाँ लड़ा और एक दफ़ा भी उसको शिकस्त नहीं हुई। जानते हैं उसका राज क्या था? वो लिखता है कि मैं दिन में 7 दफ़ा खुदा के हजूर झुकता हूँ। दिन में 7 दफ़ा मैं खुदा के हजूर उसकी प्रस्तिश करता हूँ। आप दानियल नबी को देखें, हम ये तो बार बार पढ़ते हैं कि दानियल नबी शेरों की मांद से ज़िंदा वापस आ गया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो दिन में 3 दफ़ा घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ करता था। जब मैंने ये सब कुछ पढ़ लिया और फिर भी मैं अपनी लाइफ के इम्पॉर्टेंट हिस्सों में दुआ के बगैर जाता हूँ, और फिर मैं शिकस्त खाता हूँ, और फिर मैं गुनाह में गिर जाता हूँ, और फिर मैं खुदा से ये नहीं कह सकता कि बाप मुझे माफ़ कर, मैं नहीं जानता मैं क्या करता हूँ। मैं सब जानता हूँ, पाक कलाम मेरे पास है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद ने मुझे सिखाया कि रोज़े की क्या अहमियत है। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ रोज़े से किया। खुदावंद यीशु मसीह ने रोज़ा रख के अपनी मिनिस्ट्री का आगाज़ किया, और आप देखते हैं कि जब वो रोज़े में थे तो कलाम से भरे हुए थे, पाक रूह से भरे हुए थे, और शैतान के पड़खच्चे उड़ा के रख दिए उन्होंने, और शैतान उनको छोड़कर भाग गया। हमने देखा एस्टर का रोज़ा, हमने देखा नैनवा के लोगों का रोज़ा, कि 3 दिन के रोज़े में खुदा ने पूरी सिचुएशन को ही बदल दिया। एस्टर के रोज़े में हम देखते हैं कि जो एक ख़त लिखवा चुका था बादशाह से, और यहूदियों को कत्ल करने वाला था, और मर्द कोई के लिए उसने सलीब बनवा ली थी उसको लटकाने के लिए, और रोज़े में जब ठहरी एस्टर और सारे यहूदी, तो खुदावंद ने ऐसे हालात को बदल दिया कि उसी सलीब पर हामान को लटका दिया गया। फिर हम देखते हैं कि नैनवा के लोगों ने जब 3 दिन का रोज़ा रखा तो खुदावंद ने उनकी सज़ा को माफ़ कर दिया। फिर हम आगे जाके जब देखते हैं कि यशवा पूरा दिन खुदा के हजूर झुका रहा। जब आई से उन्होंने शिकस्त खाई तो सारा दिन खुदा के हजूर झुका रहा, और खुदा ने फिर उससे बात की और उनका गुनाह उनको बताया कि तेरे लोगों ने कुछ पाक बर्तन अपने पास रख लिए हैं, इसलिए तुम अपनी लाइफ में शिकस्त खा रहे हो। जब हम रोज़े में जाते हैं तो खुदावन हमारे गुनाह हम पे अया करता है, हमारी कमियां हमें बताता है। हम देखते हैं जब मूसा 40 दिन 40 रात खुदा के पास रहा तो वो क्या लेकर आया? वो रोज़े में था, वो खुदा का कलाम लेकर आया। जब आप रोज़े में जाते हैं तो खुदा आपको अपना कलाम देता है। तो मेरे अजीज़ों, ये सब कुछ पढ़ने के बाद, ये सब कुछ जानने के बाद फिर भी मेरी लाइफ में रोज़ा नहीं है और मैं शैतान के हाथों आजमाया जाता हूँ और गुनाह में गिर जाता हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकता कि बाप मुझे माफ़ कर, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करता हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ। मेरे पास खुदा का ज़िंदा पाक कलाम है, मेरे पास पास्टर्स हैं, मेरे पास पाक रूह है, मेरे पास यूट्यूब है। मैं कोई भी पास्टर को एक्सेस कर सकता हूँ, कोई भी वर्शिप टीम को एक्सेस कर सकता हूँ। मैं सारा दिन चर्च में रह सकता हूँ, मैं सारा दिन चर्च को एक्सेस कर सकता हूँ। इन सारी सहूलियात होने के बावजूद मैं आज ये नहीं कह सकता कि बाप मुझे माफ़ कर, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करता हूँ। मेरे अजीज़ों, आखिरी बात करके ख़त्म करना चाहूँगा कि खुदावंद यीशु मसीह, जैसे मैंने कहा कि वो एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे थे अपनी लाइफ से, तो एक बात ज़रूर उन्होंने सिखाई कि वो जिस मकसद के लिए इस दुनिया में आए थे, माफ़ी के लिए, आपके और मेरे गुनाहों की माफ़ी के लिए, वो टारगेट ओरिएंटेड और अपने गोल से इस तरह जुड़े हुए थे कि सलीब पर लटकाए गए, 2-3 दिन से सोए नहीं हैं, मार खाई हुई है, कोड़े खाए हुए हैं, सर पे कांटों का ताज है, हाथों पैरों में कील ठोंके हुए हैं, पर फिर भी वो अपने टारगेट से नहीं हटे और फिर भी वो कह रहे हैं खुदा इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, क्योंकि उनका गोल लाइफ में आने का यही था। आमीन।
तो मेरे अजीज़ों, इस बात से हमें ये बात ज़रूर सीखनी है कि हमें एक दूसरे को माफ़ करना है। खुदावंद यीशु मसीह ने जो हमें सिखाया, हमें दुआ भी यही करना सिखाई कि हम खुदावंद से यही दुआ करें कि खुदा मेरे गुनाह माफ़ कर जैसे मैं दूसरों के गुनाह माफ़ करता हूँ। फिर खुदावंद मुझे कहते हैं कि तू 7 के 70 दफ़ा माफ़ कर, और फिर खुदा मुझे कहते हैं कि तुझे कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा थप्पड़ भी दूसरा गाल भी उसकी तरफ कर दे। ये सब की प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने क्रूस पर दिखाई, जब लोगों ने उनको थप्पड़ भी मारे, जब लोगों ने उनको बेइज्जत भी किया, जब लोग उनको मारने तक चले गए, फिर भी उन्होंने प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया और बाप से कहा है, बाप इनको माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। मेरे अजीज़ों, एक दूसरे को हमें माफ़ करना है, एक दूसरे की गलतियां माफ़ करनी है ताकि हम कलाम को पूरा कर सकें। लेकिन अपनी गलती के लिए जब खुदा के हजूर झुकना है तो शर्मसारी से और खाकसारी से, क्योंकि यशाया में लिखा है कि वो शिकस्ता दिलों की सुनता है। शिकस्ता दिल जब हम अपने गुनाह को एक्सेप्ट करके, ये जान के कि मैंने जानते पूछते हुए गुनाह किया है, वो तो माफ़ करने के लिए तैयार है। ये पहला ये होना, उसका दूसरा बाब पहली आयत में लिखा हुआ है कि गुनाह ना करो, लेकिन अगर तुमसे गुनाह हो जाए तो याद रखो कि बाप के पास तुम्हारा एक मददगार मौजूद है। तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि बाप मैं नहीं जानता कि मैं क्या करता हूँ। तौबा करें, उसके हजूर सरेंडर करें और वो माफ़ करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसी के लिए वो दुनिया में आया था, इसीलिए उसने सलीब पर अपनी जान दी, इसीलिए उसने अपना खून बहाया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।